हेलो बच्चों, आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है, व्हाट क्राइटेरियन डू यूज टू डिटरमाइन वेदर और नॉट द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ एन एसिड और बेस विल बी इफेक्टिवली द सेम एज इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन व्हेन वी कैलकुलेट द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। तो यहाँ पे ये पूछना चाहता है कि हम किन कंडीशंस में इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन को इनिशियल कंसंट्रेशन के से सेम नहीं लेते हैं, और बेसिकली या फिर इस तरीके से समझने की कोशिश की जाए कि कब हम एक तरीके से उसके डिसोसिएशन को निगलेक्ट करते हैं या कब नहीं करते। तो यहाँ पे एक मैं आपको बेसिक क्राइटेरिया बताऊँ कि निगलेक्ट करने का ये होता है कि अगर 5% आयोनाइजेशन से कम हो रहा है तो उस केस में निगलेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा था कि कब बेसिकली सेम नहीं लेते हैं दोनों कंसंट्रेशन। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि जो आपका आयोनाइजेशन है, अगर आयोनाइजेशन ग्रेटर देन और इक्वल टू 5% हो जाता है तो उस केस में हम ये इनिशियल और इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन को सेम नहीं ले रहे होंगे। या एक क्राइटेरिया इसके अंदर और है कि उसके अंदर कहा जाता है कि कंसंट्रेशन ऑफ एसिड या बेस भी हो सकता है, मतलब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि अगर इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एसिड और बेस इज़ लेस देन 400 टाइम्स ऑफ Ka है तो उस केस में भी यहाँ पे हम सेम नहीं ले रहे होते। तो ये दो क्राइटेरिया है जिसमें मैं आपको बता दूँ सबसे ज़्यादा ये यूज़ होता है, वो फर्स्ट वाला क्राइटेरिया ही यूज़ किया जा रहा होता है पीएच कैलकुलेशन के दौरान। तो आपको इसी को कंसीडर करके चलना है। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।